ऐसी तो नहीं हो सकता कि कोई इंसान किसी के बारे में कुछ कह के तो चला जाए और आपके अच्छा जी ठीक है थैंक यू। मोहतरमा ऐसे नहीं करते, बहुत नुकसान होता है लोगों को। तो वो मैसेजेस आए थे कई माफ़ी के कि हम बैक डोर माफ़ी मैं दे देती हूँ, पब्लिकली नहीं। आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं। 9 दिसंबर को भी आपकी हेयरिंग एक थी, वो क्या है, कुछ तफसीलात बताएं प्लीज़। यार हाँ, ये है कि देखें मोहतरमा के सारे केसेस जो उन्होंने किए थे वो डिसमिस हो गए हैं, खारिज हो चुके हैं, वो मैं जीत गया। और वो भी उन्होंने तब किए थे जब मैंने केस किया था। तो लोगों को थोड़ी ये कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि देखें लॉज ये कहते हैं, और चूँकि साइबर का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो सबको अपने राइट्स पता होने चाहिए। आप सबको अपने ह्यूमन राइट्स कि आपका बर्थ राइट है, आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, और कोई आपसे छीन नहीं सकता अपने ज़ाती मफाद के लिए। सो अगर ये करे तो आप क्या कर सकते हैं लीगली आप ये कर सकते हैं कि अगर सोशल मीडिया पे हुआ है तो आप साइबर क्राइम में FIA में जाके रिपोर्ट दे सकते हैं कि इस शख्स ने मेरे बारे में ये बात की। उसके अलावा आप डेफेमेशन कर सकते हैं, केस है, क्रिमिनल केस कर सकते हैं, सिविल डेफेमेशन कर सकते हैं, ताकि जो आपको नुकसान हुआ है उस चीज़ का, आपको मॉनेटरी नुकसान या कोई और किसी किस्म का नुकसान, वो फिर अगले इंसान को वो नुकसान भरना पड़ता है। क्योंकि ऐसी तो नहीं हो सकता कि कोई इंसान किसी के बारे में कुछ कह के तो चला जाए और आपके अच्छा जी ठीक है थैंक यू, तो अगले इंसान को नुकसान भरना पड़ता है। तो ये जो केस है मेरा, ये उनके ख़िलाफ़ एक डेफेमेशन का केस है कि जी अब जो मेरा नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरे करें, क्योंकि मेरे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स के इस वजह से थीफ एंड ट्रबल के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई गई, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, एक लंबी डिटेल है, मैं कोर्ट में दे चुका हूँ। तो ये उसका केस है। तो फाइनली 19 महीने की मेहनत के बाद जो है मेरी जो लीगल टीम ने इतनी मेहनत की, सब ने की, तो मोहतरमा आई थिंक कल कोर्ट आ गई हैं फाइनली। उनको कोर्ट ने मदऊ किया है, बुलाया है, और अब उनको हर्जाना भरना पड़ेगा जो भी फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर इस चीज़। ये खबरें हैं कि 3 केसेस में 3 मकामात पे जो है आपके हक़ में फ़ैसला आया है, उसकी क्या तफसील है? और ये चौथे की, क्योंकि इसमें एक कन्फ्यूजन है आवाम में, बहरहाल कन्फ्यूजन हाँ हो सकती है। देखिए उन्होंने जहाँ पे फाइल किया था वो था ओम्बुड्समैन एक इदारा है जो कि वर्क प्लेस हरासमेंट को देखता है। उन्होंने एक झूठा केस बनाया कि जी जैम रूम था, जैम रूम एक वर्क प्लेस होती है और इसको कंसिडर किया जाना चाहिए। अब जैम रूम के जो सारे विटनेसेस थे, म्यूजिशंस, बड़े क्रेडिबल पुराने जो रिस्पेक्टेड म्यूजिशंस, उन्होंने सब ने जाके, जिनमें 2 ख़वातीन थी, सब वो लोग कोर्ट गए, बार गए। ये तो केस ही नहीं चलने दे रहे थे, बार तरीके ले लेते थे, लेकिन वो बहरहाल कोर्ट गए। उन्होंने सब ने जाके वहाँ बताया कि जी ये बिल्कुल झूठ है, इन्होंने झूठ बोला है, हम लोग वहाँ पे थे और ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो इन्होंने जो वर्क प्लेस का वो डाला हुआ था, तो अदालत ने कहा कि तो वर्क प्लेस बनती नहीं है क्योंकि मैं उनका एम्प्लॉयर ही नहीं हूँ, तो ये झूठ था। तो एक 19 सफ़े की जजमेंट है हाई कोर्ट की, जिस पे हाई कोर्ट ने गालिबन ये भी कहा हुआ है कि आप लोग कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, ये मजाक उड़ाना चाहते हैं। सो ये इस तरह की जो चीज़ें, यही मैं कहता हूँ कि कभी भी आप पे कोई इस तरह की चीज़ हो, यू शुड ऑलवेज़ फाइट बैक, ऑलवेज़ रेजिस्ट। अपने हक़ के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, क्योंकि जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म सहना ज़्यादा बड़ा गुनाह है। अच्छा, उसके बाद गवर्नर हाउस में भी उन्होंने एक कमेटी को ओम्बुड्समैन के बाद, ओम्बुड्समैन ने जब डिसमिस किया तो उसके बाद अगला ही होता है कि आप गवर्नर के पास चले जाते हैं। जब गवर्नर ने डिसमिस किया फिर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट ने फिर डिसमिस कर दिया एक जजमेंट दे के। तो ये ओवर अ प्रोसेस ऑफ टाइम ये चीज़ होती रहती है। तो उनके केसेस डिसमिस हो गए। ये अब जो केस चल रहा है ये आपकी तरफ से हतक इज़्ज़त का है? मेरी तरफ से उनके अगेंस्ट केस है कि मोहतरमा ऐसे नहीं करते, बहुत नुकसान होता है लोगों को, कि फैमिलीज़ होती हैं, तो आप मेरा नुकसान भर दीजिए मुझे, और जो पैसे हैं जो हमने दावा किया 100 करोड़ का, वो दे दीजिए। आपने ये कहा कि आपको बहुत नुकसान हुआ है। थीफ एंड ट्रबल पाकिस्तान की सबसे कामयाब तरीन फिल्म थी, नॉन ईज रिलीज। तो आप क्या समझते हैं नुकसान कैसे हुआ है? नुकसान तो हमने सारा वो एक डॉक्यूमेंट जो है कि कहाँ पे नुकसान हुआ। देखिए जब मैं थीफ एंड ट्रबल बना रहा था ना, तो मेरा ये ड्रीम ही ये था कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बनाऊं। उसका जो बजट था इतना ज़्यादा था कि पाकिस्तान की हालांकि जो मार्केट है वो इस उतने बजट की बड़ी फिल्म आपको रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। और आप देखें कि पाकिस्तान में अभी तक जितनी फिल्में चली हैं वो ईद पे चलती हैं, जो बड़ा बिज़नेस करती हैं।
तो मैंने ये रिस्क लिया कि ईद के बगैर ये भी ट्रेंड स्टार्ट होना चाहिए कि फ़िल्म चलनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा रिस्क था। मैंने जो मेरी जितनी भी जर्नी है 15-20 साल के लोगों को पता है, थोड़े बहुत पैसे जहाँ से इकट्ठे करने शुरू किए, करते 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 जो मेरी जमा पूंजी थी मैंने फिल्म में लगा दी। अब उस फिल्म को रिकवर करने के लिए पैसे, बॉक्स ऑफिस तो एक बहुत बड़ा मरहला था, लेकिन स्पॉन्सर्स बहुत ज़रूरी थे। तो अनफॉर्चुनेटली जब ये चीज़ हुई तो सबसे पहले क्या होता है, स्पॉन्सर्स दे गेट पैरानॉइड एंड वो बैकआउट कर जाते हैं। फिर मेरा एक और बहुत बड़ा मल्टीनेशनल का कॉन्ट्रैक्ट था। एक्चुअली ये सारा कुछ जो हुआ मुझे एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालने के लिए हुआ, जिसमें वो कामयाबी हो गई एक तरह से, लेकिन ये शॉर्ट टर्म गेम्स होते हैं। आपका क्या इसको हतमी ले जाना है, या आप क्या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी कोई हो सकता है? आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट तो पहले दिन से मैंने यही कहा है कि आप या तो आप माफ़ी मांग लें और एडमिट कर लें कि आपने झूठ बोला है, या मैं प्रूव कर दूंगा कि आपने झूठ बोला है। तो मैसेजेस आए थे कई माफ़ी के कि हम बैक डोर माफ़ी मैं दे देती हूँ, पब्लिकली नहीं। मैंने कहा नहीं, पब्लिकली जहाँ पे आपने कहा है वहीं पे करना पड़ा। और ये मैसेजेस आपको किसी इंसान के थ्रू आए या डिजिटल थ्रू आए? इंसान के थ्रू ही आते हैं, कोई तोते ने दिया, कबूतर ने तो नहीं। मतलब मैसेजेस डिजिटल जरिए से भी आते हैं ना। आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं। आपके लिए अब क्या अगला मरहला क्या आपके लिए? मेरा अगला मरहला ये है कि जो इसमें एक अफसोसनाक चीज़ ये हुई है कि जो एक्चुअल विक्टिम्स ऑफ हरासमेंट है उनकी अब जब वो आवाज़ उठाएंगी तो कोई मानने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। सो आई वांट टू वर्क एस्टैब्लिश समथिंग कि यार किसी एक इंसान की वजह से बाकी को नुकसान नहीं होना चाहिए और उनकी आवाज़ नहीं दबनी चाहिए, बिकॉज़ ये हरासमेंट एक एपिडेमिक है, ना सिर्फ हमारी सोसाइटी का, दुनिया की कई, ये एक बहुत बड़ा ये एक फैक्ट है। और हमें इस बात का अदराक होना चाहिए, स्पेशली मर्दों को, कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें होती हैं और औरतों के साथ बहुत सा जुल्म होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। और जब तक हम ये मर्द रियलाइज़ नहीं करेंगे और उसके लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि देखिए औरत सोसाइटी का एक बेसिक सबसे इंस्टीट्यूशन, सबसे ज़रूरी अहम होता है। एक औरत कितनी एक तरह से कितने लोगों को आगे जो है वो एजुकेट कर रही है, बच्चे हैं, काम कर रही है। सो एक रोशन ख्याल जो माशरा होता है, जो एक तरक्की पसंद माशरा होता है, जहाँ पे फेयरनेस और इक्वालिटी होती है, वहाँ पे जस्टिस और इक्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए आई से नेवर पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश। किसी एक की वजह से आप ये मत कभी कहें कि सब औरतें ऐसी हैं। अली, आप ये जो सारा सिलसिला चला था तो आपके घर पे, आपके उस पे कोई असरात हुए इसके? असरात तो ज़ाहिर बहुत होते हैं, बहुत डैमेजिंग होता है। इट्स वेरी आपके बच्चे होते हैं, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल इन द सेंस कि सडनली आपकी इतनी सालों की मेहनत, कोई दाग नहीं, कुछ नहीं, कभी कोई एक स्कैंडल, कुछ भी नहीं, और एकदम से आपको एक नज़र से कुछ लोग देखना शुरू हो जाते हैं और एक कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है। तो होता है डेफिनेटली आपको इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस। लेकिन पता क्या है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। जब भी वो आपको किसी ऐसे टेस्ट में डालता है ना, तो वो अगर आप उससे गुजर जाएं तो उसके बाद जो उसके जो रहम व करम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और मैं वही महसूस कर रहा हूँ आजकल कि किस तरह वो आपको फिर उससे बहुत बढ़ चढ़ के देता है। जब से ये मामला शुरू हुआ, आपका कभी उनसे आमना सामना हुआ मीशा शफी से? नहीं। अली, आपकी जानिब से FIA को भी दरख्वास्त दी गई है, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ आपने कानूनी नोटिस भिजवाए हैं, उसका क्या सिलसिला है? देखिए, जब मेरा ये मानना है, बिलीफ है कि जब अल्लाह ताला आपको कोई एक मकाम देता है, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप उस मकाम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू दूसरे लोगों को एजुकेट करते हैं। मैंने जैसे कहा कि आपका बुनियादी हक है कि आपको कभी कोई किसी प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह से नहीं कर सकता कि आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। सो जो भी आप पे कोई इल्ज़ाम आयद करता है और उसको सपोर्ट इस तरह से करता है कि आपको बोले कि आप ये हैं, तो उस इंसान को प्रूव करना होता है फिर कि आप हैं। सो हमने जब ये सारा चीज़ स्टार्ट हुई तो हमने कहा यार ये तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से प्लान की गई है और कुछ लोग लगे हुए हैं, फेक अकाउंट्स बने इतने ज़्यादा, जो रोज़ाना थाउजेंड्स ऑफ ट्वीट्स की गई हैं ओवर मंथ्स। तो हमने वो सारा, मेरी जो लीगल टीम ने उन सारा डाटा निकाल के भी कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कहा, FIA को दे दिया। अब FIA साइबर क्राइम एक इदारा है
जो कि इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करके, अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करके देखता है कि कौन किसने क्या वो चीज़ की जो क्रिमिनल उसके तहत आती है, लॉ के तहत। सो उसके हिसाब से उनका एक प्रोसेस है कि वो उनको मदऊ करते हैं कि भाई आप आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, ये कंप्लेनर आपने ये चीज़ की है। अब एज अ शहरी नोबडी इज़ अबव द लॉ। आपका काम है कि आप FIA जाएं और वहाँ जाके अपना जवाब फाइल करें कि जी मैंने ये किया या नहीं किया, या क्यों किया, मेरा ये मतलब था, जो भी आपकी आर्गुमेंट है। ट्विटर इज़ नॉट दैट प्लेस। सो आप वहाँ जाके अपना रिप्लाई फाइल करें। अगर आप नहीं जाते, बार बार बुलाने पे महीनों आपको बुलाया गया है, तो FIA के पास ये राइट है कि फिर आप पे पर्चा कट जाता है और उसके बाद आप पे क्रिमिनल केस एक इनिशिएट हो जाता है जिसकी 7 साल सज़ा है। सो पीपल शुड नो दिस, क्योंकि देखो कहा गया है कि आपके मुंह से कही हुई कोई भी बात, एक एक लफ्ज़ आपका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसके बारे में क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। सो सोशल मीडिया के दौर पे हम सबको वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम प्यार मोहब्बत की ज़ुबान बोलें। हाँ, कोई ऐसी चीज़ है उसके खिलाफ बोले, बट यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। सो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल and be law-abiding citizens. Nobody is above the law.